अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपको यह बताएगी कि हमारे देश में आज भी महिलाओं के प्रति हमारे देश के पुरुष नेताओं की क्या सोच है। द्रौपदी मुर्मू जब से भारत की राष्ट्रपति बनी है तब से लगातार उनके रंग रूप को लेकर विपक्षी नेता उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते आ रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। और ऐसी ही एक टिप्पणी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार में एक मंत्री अखिल गिरी ने की, जिसमें उन्होंने एक रैली के दौरान लोगों से पूछा कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का क्या कभी चेहरा देखा है। यानी उन्होंने एक तरह से खुलेआम लोगों के बीच देश के राष्ट्रपति के रंग रूप का मजाक उड़ाया और देश के राष्ट्रपति का अपमान किया। आप भी सुनिए क्या कहा। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? ये बहुत आपत्तिजनक बयान था इन मंत्री जी का और इस पर हर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये हमारे देश का अपमान है, हमारे देश के लोगों का अपमान है, हर महिला का अपमान है। अपने मंत्री के इस बयान के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब माफी मांगी है। और सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेताजी जो हैं वो उस सरकार में मंत्री हैं जिसकी मुखिया खुद एक महिला है और बाद में फिर ममता बनर्जी ने इस मामले में माफी मांगी। I condemn the utterings of my MLA. I'm really sorry for that. I apologize on behalf of the party. My party already apologized for that particular issue because I have a great regards of President comments anything personally. This is not our party culture. ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो नेता हैं विपक्ष के, वो आए दिन भारत के संविधान को खतरे में बताते रहते हैं और उन्हीं पार्टियों के नेता देश के राष्ट्रपति का अपमान खुलेआम कर रहे हैं, जिन्हें संवैधानिक व्यवस्था में भारत में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। कड़वा सच ये है कि भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है जहां लोग संघर्ष करके राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू को भी पसंद नहीं करते। अब दो तस्वीरें देखिए। हमारे देश में लोगों ने जो आलोचना द्रौपदी मुर्मू की कर रहे हैं, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की कभी ऐसी आलोचना नहीं की। वो क्वीन एलिजाबेथ को तो पसंद करते हैं जो उस ब्रिटेन की महारानी थी जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अत्याचार किया। हमारे देश में आपने कभी किसी नेता को क्वीन एलिजाबेथ का मजाक उड़ाते हुए नहीं देखा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग और नेता आज भी सफेद रंग से प्रभावित होते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के मामले में इनकी नजर और इनका नजरिया दोनों बदल जाता है। आज आप देखिए, क्या हमारे देश के इन लोगों ने कभी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही है? कभी नहीं कही होगी। लेकिन अपने देश के राष्ट्रपति का अपमान करने में ये जरा भी नहीं चूकते। और ये तब है जब कोई महिला जमीनी स्तर पर इतना संघर्ष करके, समाज से लड़ते हुए, व्यवस्था से लड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंचती है और व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें 10 नवंबर की हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 किलोमीटर सड़क पर पैदल चलकर उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची थीं। थोड़ी सी तस्वीर पहले आप देखिए। यानी हमारे देश के विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को रेड कारपेट पर चलने वाली क्वीन एलिजाबेथ तो पसंद है, लेकिन उन्हें नंगे पांव सड़क पर पैदल चलने वाली हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पसंद नहीं है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा है और ये तस्वीरें उसी गर्ल्स हॉस्टल की हैं जहां 1970 के दशक में वो एक छात्रा के तौर पर रहती थी और वो वहां पर भी गई। और जब द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले इसी हॉस्टल में फिर से गई तो वो उन दिनों को याद करके बहुत भावुक हो गई।
बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू का मजाक बनाने वाले सभी नेता हमारे देश के पुरुष नेता हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारे देश में ऐसे कितने पुरुष नेता हैं जो किसी हीरो की तरह दिखते हैं, जिनके 6 पैक एब्स हों, जो पूरी तरह से फिट हों, बड़े हैंडसम दिखते हों। माफ कीजिए, लेकिन हमारे देश के जो पुरुष नेता हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा फिल्मी हीरो की तरह नहीं दिखते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने हमारे देश में किसी पुरुष नेता के रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ते नहीं देखा होगा। ये पुरुष नेता किसी दूसरे पुरुष नेता का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन एक महिला का मजाक उड़ाना इनके लिए बहुत आसान हो गया है, और वो भी भारत की राष्ट्रपति का मजाक। इसलिए भारत के हर नागरिक को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए, भारत की हर महिला को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए, और इस तरह के पुरुष नेताओं को यह बताना चाहिए कि जो इन्हें सफेद चमड़ी से जो प्यार है उसे वो त्याग दें, और दूसरा, अपने देश के संवैधानिक पदों पर संघर्ष करके जो लोग आए हैं उनका सम्मान करना सीखें, महिलाओं का सम्मान करना सीखें। और यही कारण है कि हमारे देश में जो आपके त्वचा को गोरा बनाने वाली जो क्रीम्स हैं वो सबसे ज्यादा बिकती है। ये भी उसी एक मानसिकता की निशानी है।